फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल काजल निशाद व्लॉग्स। तो मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारे नेचुरल नेल्स हैं पैर के, उन पर हम परमानेंट वाली नेल पेंट कैसे लगाएं। तो वैसे तो प्रोसीजर सेम ही है हैंड्स और पैरों का, लेकिन फिर भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है आपके लिए। और अगर आपको भी टेम्पररी और परमानेंट नेल पेंट्स में डिफरेंस नहीं पता तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगी। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हमारा ये होगा, आपने जो भी नेल पेंट्स लगा रखी है आप उसे नेल पेंट रिमूवर से रिमूव कर लीजिए। पूरी नेल पेंट अच्छे से रिमूव करनी है, कहीं भी थोड़ी भी नेल पेंट नहीं रहनी चाहिए। मैं थोड़ा बहुत डिफरेंस यहाँ बता देती हूँ टेम्पररी और परमानेंट नेल पेंट्स में। जो टेम्पररी नेल पेंट्स होती हैं वो आपकी दूसरे दिन ही उतरने लग जाते हैं, लेकिन जो परमानेंट नेल पेंट्स हैं वो आपकी 1 मंथ तक भी स्टे करती हैं। अगर आपको डेली नेल पेंट्स चेंज नहीं करनी है, आपके पास इतना टाइम नहीं होता, तो आप परमानेंट वाली नेल पेंट्स का यूज़ कर सकते हो। परमानेंट वाली नेल पेंट्स में टेम्पररी नेल पेंट्स के कंपैरिजन में शाइन भी बहुत ज़्यादा होती है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप यहाँ कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं अपने सेकंड स्टेप पर। तो जो हमारा सेकंड स्टेप है वो है नेल कटिंग। नेल कटिंग आपको बहुत अच्छे से करनी है। मैं थंब से स्टार्ट कर रही हूँ और एक एक करके अपने सारे नेल्स को कट कर लूँगी, क्योंकि जो मेरे पैर के नेल्स हैं वो इतने बड़े नहीं होते और मैं इन्हें ज़्यादा बड़े भी नहीं रखती। और पैरों के नेल्स ज़्यादा बड़े रखने से इनमें इन्फेक्शन होने का भी खतरा रहता है। तो पैर के नेल्स हो चुके हैं कंप्लीट अच्छे से कट। इसके बाद आता है हार्ड बफर। जो हार्ड बफर है इसका यूज़ हम नेल को शेप देने के लिए करेंगे। इसके बाद हम यूज़ करेंगे सॉफ्ट बफर नेल की शाइन को रिमूव करने के लिए। ये जो स्टेप है ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि अगर आप नेल की शाइन रिमूव नहीं करेंगे तो जो आपकी नेल पेंट है वो बिल्कुल भी नहीं टिकेगी। और हमें हर एक नेल की शाइन अच्छे से रिमूव करनी है। और अगर आपको नहीं पता कि सॉफ्ट बफर और हार्ड बफर में डिफरेंस क्या है तो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आप कभी भी हार्ड बफर नेचुरल नेल्स पर यूज़ नहीं करेंगे, वो सिर्फ शेपिंग के लिए यूज़ होता है। और जो सॉफ्ट बफर है इसे आप नेल के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने हार्ड बफर नेल पर यूज़ किया तो ये आपके नेल्स को बहुत डैमेज कर सकता है। इसके बाद हम कॉटन या फिर पफ़ी ब्रश की हेल्प से जो भी डस्ट है उसको रिमूव करेंगे। अभी मैं कॉटन की हेल्प से पूरी डस्ट को रिमूव कर देती हूँ। देन इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पर, जो कि है बेस कोट। तो ये सब कंप्लीट होने के बाद सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे बेस कोट की लेयर। बेस कोट की जो लेयर है वो बहुत पतली लेयर लगानी है। एक एक करके सारे नेल्स पर बहुत पतली पतली लेयर अप्लाई करेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है प्राइमर। जो प्राइमर है वो बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है। जैसा कि मेकअप में होता है प्राइमर, सेम ऐसा ही नेल प्राइमर भी इम्पोर्टेंट है नेल्स के लिए। अगर आप नेल प्राइमर नहीं लगाएंगे तो नेल पेंट में वो फिनिशिंग नहीं आएगी जो आपकी आनी चाहिए। तो आप कोई भी स्टेप मिस ना करें। जैसा कि आपको बताया, एक एक स्टेप को फॉलो कीजिए, फुल प्रोसीजर और सेम ऐसा ही करना है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है डिहाइड्रेटर। डिहाइड्रेटर भी सेम पतली पतली लेयर में प्राइमर के बाद डिहाइड्रेटर अप्लाई करना है और उसे 1 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है ताकि नेल्स अच्छे से डिहाइड्रेट हो जाएं। डिहाइड्रेटर इसलिए ज़रूरी है कि आपके नेल से मॉइस्चर को बिल्कुल ख़त्म कर देगा। और आपकी जो नेल पेंट है वो ज़्यादा टाइम तक स्टे करेगी। इसके बाद हम लेंगे बेस कोट, और बेस कोट की भी पतली पतली लेयर ही अप्लाई करनी है सारे नेल्स पर।
अच्छे से बेस कोट सारे नेल्स पर अप्लाई करने के बाद हम इसे क्योर करवाएंगे 60 सेकंड के लिए। तो मैंने चूज़ की है ब्लैक नेल पेंट, क्योंकि जो ब्लैक नेल पेंट होती है इसमें पैर थोड़े से और ज़्यादा साफ़ लगते हैं और मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा, इसलिए मैंने ब्लैक नेल पेंट ही चूज़ कर ली। तो जो ब्लैक नेल पेंट है वो उसकी बिल्कुल ही पतली लेयर, आप वीडियो में देख लो, इतनी पतली लेयर ही आपको भी अप्लाई करनी है। अगर इससे थोड़ी सी भी लेयर मोटी हुई तो आपकी जो नेल पेंट है वो एक पापड़ी की तरह ऐसे ही निकल के आ जाएगी। तो इसलिए बिल्कुल मतलब थिन लेयर अप्लाई करनी है। मैं एक एक करके सारे नेल्स पर अप्लाई करूँगी नेल पेंट। तो यहाँ मेरा जो फर्स्ट कोट है नेल पेंट्स का वो दोनों पैरों पर कंप्लीट हो चुका है और आप देख सकते हैं कि देखने में ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन जब हम इस पर सेकंड कोट लगाएंगे तो फिनिशिंग आएगी थोड़ी। तो फर्स्ट कोट लगाने के बाद मैं अपनी जो नेल पेंट्स मैंने लगाई हैं इसको मैं 60 सेकंड के लिए क्योर करवा लूँगी। जैसे ही आप नेल पेंट लगाते हैं उसके बाद आपको 60 सेकंड के लिए क्योर करवाना है, उसके बाद आपको सेकंड कोट अप्लाई करना है। तो फर्स्ट कोट अच्छे से क्योर हो गया है, अब मैं सेकंड कोट लगा रही हूँ। आप देखेंगे कि जैसे ही सेकंड कोट लगाते हैं तो नेल पेंट जो है वो फिनिशिंग आने लगी है नेल पेंट में और नेल पेंट देखने में अच्छी लग रही है। तो ऐसे ही आपको सेकंड कोट भी सारे नेल्स पर कंप्लीट कर लेना है, एक एक करके सारे नेल्स पर आप सेकंड कोट की भी एप्लीकेशन कर लेंगे। और जो एक्स्ट्रा नेल पेंट इधर उधर लग जाती है आप उसे क्योर करवाने से पहले ही क्लियर करें कॉटन से, या फिर ईयरबड वाला जो कॉटन होता है आप उससे भी क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे बाद में क्लीन करने की कोशिश करेंगे तो ये उस टाइम नहीं होगी। आपको इसे क्योर करवाने से पहले ही क्लीन करना है। तो अब मैं सेकंड स्टेप लगाने के बाद भी इसे क्योर करवा लेती हूँ। और अगर आपको फिर भी अपनी नेल पेंट में फिनिशिंग नहीं दिखी है तो आप थर्ड स्टेप भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी नेल पेंट में फिनिशिंग अच्छे से आ गई है तो आप थर्ड स्टेप ना ही लगाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। और अब आता है हमारा लास्ट और फाइनल स्टेप, टॉप कोट। तो टॉप कोट लगाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपकी जो आप टॉप कोट लगाएंगे, टॉप कोट लगाते ही आपके नेल्स में एक अलग ही शाइन आ जाएगी और जो टॉप कोट है वो आपके नेल पेंट को बहुत ज़्यादा टाइम तक स्टे करेगा। आपकी नेल पेंट बिल्कुल भी इधर से उधर नहीं होगी, जैसे आपने लगाई है सेम वैसे ही रहेगी। और आपको ये भी बता दूं कि जो ये नेल पेंट्स हैं ये ऐसे ही नहीं उतरती, इसके लिए आपको मैजिक रिमूवर लेना पड़ता है। ये नेल पेंट उसी से ही उतरेगी या फिर 1 मंथ के बाद ये अपने आप ही निकल जाएगी। टॉप कोट को भी हम 60 सेकंड के लिए क्योर करवा देंगे और जो हमारा यहाँ परमानेंट नेल पेंट, पैरों पर नेल पेंट लगाने का जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो गया है। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अभी मैं आपको मेरी जो नेल पेंट्स मैंने लगाई इसका मैं फ़ाइनल रिज़ल्ट दिखाती हूँ। तो ये है फ्रेंड्स मेरी नेल पेंट का फ़ाइनल रिज़ल्ट, लेकिन जो मेरी क्यूटिकल्स हैं ये डैमेज ना हो इसलिए मैं इसके ऊपर क्यूटिकल ऑयल लगाऊंगी। ये जो क्यूटिकल ऑयल है ये मेरे जो नेल्स की क्यूटिकल है इन्हें सॉफ्ट रखेगा और डैमेज होने से बचाएगा। तो ये रहा फ्रेंड्स मेरी नेल पेंट का फ़ाइनल रिज़ल्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये नेल पेंट 1 महीने तक कहीं नहीं जाएंगी। थैंक यू, बाय बाय।